इसके बाद में 1.3 में 7th क्वेश्चन है कि नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको ऐसे नंबर लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो हमें पता है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जस्ट 2-3 इरेशनल नंबर लिख दें और बस आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने लिखा, जैसे पहला 0.450, 4500, 4500 और एंड सो ऑन। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है, आप ये कह सकते हैं देखिए यहाँ पे 00 बढ़ता जा रहा है हर स्टेप में, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग है और नॉट रिकरिंग है। इस प्रकार से बी वाले आंसर में आप देखेंगे 231, 2311, 23111, तो इसको भी आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहेंगे। तो ये भी इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है। एक थर्ड वाला आप देख रहे हैं कि 0.0030003 तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो ये भी इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, 3 इरेशनल नंबर निकालना है आपको 5/7 और 9/11 के बीच में। तो दिए गए हैं रेशनल नंबर 5/7 और 9/11 और निकालना है इनके बीच के इरेशनल नंबर। तो ये भी सिंपल है। पहले तो 5/7 में 5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, सॉल्यूशन करेंगे, ये आंसर आएगा 0.714285, 714285। मतलब ये जो नंबर है, ये जो 0 पॉइंट के बाद में ये जो ब्लॉक है डिजिट का 714285, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है, इसलिए तो रेशनल नंबर है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 9/11 जो दूसरा नंबर था, इसके बीच के नंबर निकालोगे तो जब आपने 11 से 9 को डिवाइड किया पहले तो आएगा 0.818181। तो यहाँ 8181 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर बार लगा दें। अब आपके सामने दो नंबर आ चुके हैं, एक तो ये आ गया है और एक ये आ गया। इनके बीच के 3 रेशनल नंबर लिख दें। बड़ा सिंपल है, देखिए पहला डिजिट क्या है 7 और दूसरा डिजिट क्या है 8, इनके बीच के होना चाहिए। तो आप देखें, आपने लिखा, पहले लिखा 0.750, 7500, 75000, इस टाइप से आगे बढ़ा सकते हैं। कोई एक नंबर को, कोई एक डिजिट को ले लें, उसी को हर स्टेप में बढ़ाते जाएं। फिर आपने दूसरा ले लिया 767 0, 767 00, 767 000, फिर 0.80 800 8000, इस टाइप से, क्योंकि 81 तो मतलब 81 आएगा, तो 81 ये लास्ट नंबर है, तो उसके पहले का ही नंबर कहलाएगा ये। तो ये तीनों नंबर हैं इरेशनल नंबर। ऐसे और भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक दो बार देखें, एकदम से समझ में नहीं आता है तो आप परेशान मत हो, लेकिन कोशिश करें समझने की। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आएगी तो उसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा ये। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि रेशनल है कि रेशनल नंबर है। कि जैसे कि पहला लिखा है √23, जब आप 23 का √ निकालेंगे तो ऐसा ये आता जाएगा 4.795831523312। इसको नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कह सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल है। दूसरा जो आएगा
225 इसका रूट जब निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 को आप 15/1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर है। थर्ड वाला 0.3796, इसके बाद में ये ऐसा है, एक्चुअली ये 2 डॉट लग गए, ऐसा है, इतना है नंबर, ये इतना, ये 0.3796। तो ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग नंबर आपको पता है कि ये कहलाता है रेशनल नंबर। इसके बाद में फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है 7.478 और ये पूरा बार बार ऐसे आता जाएगा। तो 478 का जो ब्लॉक है डिजिट का वो रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है, इसलिए भी ये रेशनल नंबर है। अब फिफ्थ वाला देखें। फिफ्थ वाले में लिखा है 1.101001000 इस टाइप से। तो इसको आप नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कह सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप से आपको 9th वाले क्वेश्चन में बताना था कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, तो आपने ये बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कोशिश करते रहें, बाकी अगले वीडियो जैसे बनाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू।